हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस 2.0। फ्रेंड्स, आज डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम 27 अप्रैल के मोस्ट टॉप 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी फ्री PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस 2.0 को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप इसकी PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 0.8%। देखिए, फिच रेटिंग्स जो है एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो फिच रेटिंग्स के अनुसार कोरोना वायरस महामारी की वजह से 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है उसका अनुमान घटाकर 0.8% कर दिया गया है। तो फिच रेटिंग्स जो एजेंसी है उसकी CEO हैं पॉल टेलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 करोड़ डॉलर। तो चीन ने WHO को 3 करोड़ डॉलर अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। चीन की कैपिटल है बीजिंग और चाइना की करेंसी है युआन। देखिए, चाइना की जो करेंसी है उसे रैनमिनबी भी कहते हैं, ठीक है। कई बार आपको एग्जाम्स में युआन की जगह पे रैनमिनबी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसकी दोनों करेंसी है युआन और रैनमिनबी। साथ ही WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 7 अप्रैल 1948। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2021 तक, ठीक है। देखिए, कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार पर आर्थिक बोझ का जो है बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए सरकार ने अपने खर्च में कटौती करनी शुरू कर दी है और साथ ही अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी है, ठीक है। तो वही इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2021। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की एक महिला नवप्रवर्तक डी वासिनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथोरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। देखिए, एंथोरियम घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है। ये दिखने में सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवाओं को भी शुद्ध करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। केरल के CM हैं पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु के CM हैं ई पलनीस्वामी, यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। आसाम के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। त्रिपुरा के CM हैं बिप्लब कुमार देव और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी NBS स्तरों के निर्धारण की मंजूरी के संदर्भ में NBS योजना में किस उर्वरक को शामिल किया गया है। तो सब्सिडी NBS स्तरों के निर्धारण की मंजूरी के संदर्भ में अमोनियम सल्फेट को जो है वो शामिल किया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, जो लोगों और संगठनों को ई लर्निंग के लिए संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यादान 2.0। देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.0 को जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ई लर्निंग सामग्री को योगदान देना है और बच्चों को देश में कहीं भी और कभी भी अपने सीखने को जारी रखने में मदद करना है। तो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल। ओके, मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए अध्यादेश जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महामारी रोग अधिनियम 1897। इस अध्यादेश के द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। ओके, जिसमें हिंसात्मक घटनाओं के लिए 3 महीने से लेकर 7 साल तक की कारावास और 50,000 से 5 लाख रुपए के जुर्माने की व्यवस्था है। अच्छा, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल है 123। ओके, 123 याद रखिएगा। और इसके साथ ही हमारे जो राज्यपाल हैं, स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं, वो अध्यादेश जारी करते हैं। तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो वो है आर्टिकल नंबर 213 यानी कि 213। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पहले के आदेश को रद्द कर दिया गया जिसने अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। देखिए, क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र जो है वहाँ पे 100% एसटी शिक्षकों के लिए जो है सीट रिजर्व कर दिया गया था। यानी कि वहाँ पे जो नियुक्ति प्रक्रिया हो रही थी शिक्षकों की, उसमें 100% एसटी शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया। तो बाद में लोगों ने इस पर केस किया और ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस रूल को जो है वो पूरी तरह से अमान्य करार कर दिया है। ठीक है, अब आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन। कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन नंबर शुरू की है, जो राज्य के सीएम BS येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। और एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देख लीजिए। त्रिपुरा के जो सीएम है उनका नाम है बिप्लब कुमार देव और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था जस्ट पिछले क्वेश्चन में। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। केरला के सीएम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।